आइए एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK प्राइम स्टडी चैनल पे। जी हाँ, देश हित में शिक्षा, सब पढ़ें सब बढ़ें। आइए एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं लेकर इंग्लिश ग्रामर की क्लास। जी हाँ, टेंसों की बात चल रही थी, टेंसों की बात कर रहे थे हम, तो टेंस की क्लास एक बार फिर से आपके सामने लेके आए हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे निवेदन कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और के प्राइम स्टडी जैसे ही आप डालेंगे हमारा चैनल शो होगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक भी करें। और अगर आपको कुछ और सीखना है, आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, हम उस पर भी क्लास लाएंगे और बात करेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। इंग्लिश में हम बात करेंगे, जी हाँ, पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार के होते हैं? जैसा कि हमने बताया था आपको, टेंस होते हैं 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो कोई भी टेंस हो, हर टेंस, 3 जो टेंस होते हैं वो तीनों 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एवरी टेंस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, लेट्स गो इन द क्लास। चलिए अब देखिए, हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो होता है उसका जो पहला पार्ट होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हिंदी वाक्य में हम कैसे पहचानेंगे? कोई भी हिंदी वाक्य हो, उसके अंत में ता है, ती हैं, ते हैं, होता है, ठीक है। तो हम समझ जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये हिंदी में हम समझते हैं, हिंदी वाक्य अगर लिखा हुआ है, ठीक। एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। जैसे कोई सेंटेंस है, वह खाना खाती है, ठीक है, वह खाना खाती है, ती है आ गया। खाना खाता है, ता है आ गया। खाना खाते हैं, ते हैं आ गया। तो ये सब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है, ठीक है। इंग्लिश में हम कैसे पहचानते हैं? इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से पहचानते हैं। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है अफर्मेटिव में, तो हम वर्ब से पहचानते हैं। वर्ब क्या है? ईट। ईट फर्स्ट फॉर्म है और इसमें यस भी लगा हुआ है, तो ये हो गया ईट। सी ईट्स द फूड, वह खाना खाती है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। चलिए, इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हम हेल्पिंग वर्ब भी देख लेंगे साथ में, क्यों ना देखें। हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, ठीक। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो डज का यूज करेंगे, सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू का यूज करेंगे। ओके, ठीक। नंबर 2 होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इसको हम हिंदी में कैसे पहचानेंगे? हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, होता है, ठीक है। रहा है, रही है और रहे हैं हिंदी वाक्य के अंत में होता है, तो हम पहचान लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, या फिर सोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, वह कहानी सुन रही है। मतलब रहा है, रही है और रहे हैं, इनमें से कुछ भी अंत में आएगा तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा, ठीक। इंग्लिश में द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश। अब देखिए इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? इंग्लिश में हम पहचानते हैं हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब इसकी 3 होती हैं। देयर आर 3 हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस। नंबर 1 इज, एम, आर। अगर इज, एम, आर में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस में यूज है और साथ में वर्ब में आई एन जी लगा हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या आता है? नंबर 3 पे होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हिंदी में कैसे पहचानेंगे? हिंदी में इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, या फिर या है, आदि होता है, ठीक। तो हम पहचान लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में बात आती है मैं खाना खा चुका हूँ, आ गया लास्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया,
ठीक, या फिर ऐसे दिया होता मैंने खाना खा लिया है, या है अंत में आ जाता। ठीक है, मैंने खाना खा लिया है, या है आ गया, तब भी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होता। ठीक, हेल्पिंग वर्ब इसकी हैज और हैव होती है। अगर इंग्लिश में पहचानना है, जैसे इस तरीके से आई हैव ईटन द फूड, ये सेंटेंस दिया होता, इस सेंटेंस को पहचानना है कि किस टेंस में है, तो हम हेल्पिंग वर्ब से पहचान लेंगे। ये हैव दिया हुआ है, हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हमने पहचान लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक, ओके, चलिए फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस। अब देखिए इसको कैसे पहचानते हैं, पहले हिंदी में पहचान देखेंगे। हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं। देखिए अब रहा है, रही, रहे, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूज की भी होती है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कहेंगे यार दोनों में एक पहचान कैसे हो सकती है, लेकिन होता है। बस फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में समय बढ़ जाता है, इसमें समय दिया होता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूज में समय नहीं दिया होता है। ठीक, अब देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में बात करेंगे, जैसे मेरे बाबा 2 घंटे से कहानी सुना रहे हैं। अब देखिए रहे हैं तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूज का हो गया, लेकिन इसमें समय है 2 घंटे, समय है 2 घंटे। तो जब समय 2 घंटे दिया हुआ है तो क्या है, तो हमने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस यूज हुआ है इस सेंटेंस में। ठीक है, इंग्लिश में देखिए, अब इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे, इंग्लिश में पहचानने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब देखना पड़ेगा। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे देखेंगे, ठीक है, जैसे इसकी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। जी हाँ, हैज बीन और हैव बीन। अगर किसी सेंटेंस में हैज बीन, हैव बीन आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। देखिए इंग्लिश में, माई ग्रैंड फादर हैज बीन टेलिंग आई स्टोरी फॉर 2 आवर्स। ठीक, मेरे बाबा 2 घंटे से कहानी सुना रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या आ गया, हैज बीन आ गया, मतलब हैज भी लगा हो और बीन भी लगा हो। अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ बीच में नॉट आ जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस 4 भाग होते हैं और चारों भाग हमने आपको सही से बता दिए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय